सबसे पहले हम मेडिकल रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट यानी गम का मेडिकल रिपोर्ट देखने के लिए उनके वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो इनके वेबसाइट को हमने पहले ही ओपन कर रखा है। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं आगे क्या है। ये ओपन हो गया है। तो इसको हम वाफिक स्लिप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और पासपोर्ट नंबर के माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट नंबर से चेक करने वाले हैं। इसमें पासपोर्ट नंबर इंटर कर चुके हैं। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कंट्री। तो कंट्री इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इंडिया जैसे ही नीचे देखेंगे आई से आएगा इंडिया। तो ये कुछ नीचे आएगा। हाँ, ये आ गया इंडिया। अब इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद से चेक पर क्लिक करेंगे। ये अब ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद से नीचे आप देख सकते हैं अनिल कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर ये है, पासपोर्ट नंबर, मेल और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और इनका प्रोफेशन है क्लीनर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो मेडिकल पर भी लिखा होगा क्लीनर, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट के लिए सबसे पहले अब हम देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके क्या इसमें रिपोर्ट है या फिर नहीं है। तो पीडीएफ को भी अब हम डाउनलोड कर रहे हैं। हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो इसको अब हम ओपन करेंगे। ये इनका मेडिकल रिपोर्ट ओपन हो चुका है, लेकिन पूरी की पूरी डिटेल नहीं दी गई होती है। इसमें इनकी उम्र, हाइट, वेट और कुछ बेसिक सी जानकारियाँ दी गई होती है, जैसे पासपोर्ट नंबर, और ये केवल फिट दिखा रहा है और आगे का कोई रिपोर्ट नहीं है। तो जो मेन रिपोर्ट है उसको फिजिकली जा करके मेडिकल सेंटर से लेना होता है। तो मैं वो रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सी जांच हुई है और कौन कौन सी जांच बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इनका मेडिकल मैं ओपन कर रहा हूँ। ओमान का मेडिकल आप लोग देख लीजिए, गम का मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या जांच होता है। इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर किसी बीमारी जैसे टीबी, हार्निया, हाइड्रोसिल, फाइलेरिया आदि के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी जांच होती है सब पता चल जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले इसमें जांच होता है ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल है। तो ओमान के गम का मेडिकल के लिए ब्लड प्रेशर का जांच होना बेहद ज़रूरी है और लगभग सभी जगहों के लिए भी जांच होता है। और आँखों की जांच होती है। दोनों आँखें 6-6 की होनी चाहिए। और आँखों की जांच उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो ड्राइविंग स्किल के लिए जाना चाहते हैं, यानी जिनका ट्रेड ड्राइविंग से है उनके लिए आँखों की जांच बेहद ज़रूरी होता है। और उनकी आँख बिल्कुल दोनों की दोनों सही होनी चाहिए। इसके अलावा ओमान के मेडिकल के लिए कान की भी जांच होती है। कान में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या फिर दोनों कानों से अच्छी तरीके से सुनाई देना चाहिए। और आँख, नाक और दांतों का भी जांच होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हार्निया और हाइड्रोसिल इन दोनों चीज़ों का जांच हुआ है और दोनों चीज़ें बिल्कुल इनकी स्वस्थ है। मतलब इनको हार्निया नहीं है और हाइड्रोसिल भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हार्निया का और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया हुआ है और वो ठीक हो चुके हैं तो वो भी ओमान जा सकते हैं, वो मेडिकल में पास हो जाएंगे। अब जो मेन जांच है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें अब आपको एक्सरे देखा जाता है। एक्सरे में ये देखा जाता है कहीं चेस्ट में दाग तो नहीं है या फिर किसी तरीके का चेस्ट में चोट तो नहीं लगा हुआ है पहले कभी का। तो अगर दाग होगा तो आप कभी भी ओमान के लिए नहीं जा सकते हैं, आपका मेडिकल फिट नहीं होगा। ब्लड ग्रुप की जांच होती है और इसमें हीमोग्लोबिन की भी जांच होती है। मलेरिया की भी जांच होती है। मलेरिया आपको नहीं होना चाहिए। और माइक्रोफाइलेरिया तो कभी भी नहीं होना चाहिए। माइक्रोफाइलेरिया हो जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं ठीक होने के। इसके अलावा ओमान जाने के लिए एलएफटी की जांच होती है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट का। तो लीवर भी आपका सही होना चाहिए। गैस्ट्रिक की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए या लीवर से संबंधित भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और मेन कुछ ये है, जैसे HIV है, HIV आपका निगेटिव होना चाहिए। TPHA ये भी निगेटिव होना चाहिए। यदि आपका VDRL पॉजिटिव है तो भी TPHA निगेटिव होनी चाहिए।
और VDRL भी निगेटिव ही होनी चाहिए। ये सिफिलिस, सुजाक और गोनोरिया सेक्सुअल बीमारियां होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। यूरिन का भी टेस्ट होता है, यूरिन में भी कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। शुगर की जांच होती है, शुगर निगेटिव होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे हेपेटाइटिस बी होता है तो हेपेटाइटिस बी भी नहीं होना चाहिए। एक बात आपको बता दें, ये जो VDRL और TPHA है ये बहुत से लोगों को हो जाता है और दवा खाने के बाद से या फिर ट्रीटमेंट करा लेने के बाद से ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव शो नहीं करता है, हमेशा पॉजिटिव ही या रिएक्टिव ही शो करता है। तो ऐसे लोग भी ओमान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने होशियारी दिखाते हुए अगर कहीं से मेडिकल फिट भी करवा लेते हैं तो ओमान जाने के बाद से जो वहाँ पे टेस्ट होता है वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए फर्जी तरीके से आप पैसे दे करके मेडिकल फिट न करवाएं और फिट हैं तो ही ओमान के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, HIV, VDRL, TPHA, माइक्रोफाइलेरिया, मलेरिया और शुगर जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक बीमारी है तो आपको ओमान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमान नहीं जा सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर मेडिकल अनफिट हो जाएगा। और जिनको पहले कभी TB हुआ है और ठीक हो चुका है उनके एक्सरे में दाग आ जाएगा, मतलब चेस्ट में दाग आ जाएगा जब एक्सरा होगा तो ऐसे लोग भी नहीं जा सकते हैं। ओमान के मेडिकल के लिए लगभग बहुत कम समय में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।